सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। और पारादीप बंदरगाह पे अभी नए चेयरमैन कौन बने थे? पीएल हरनाथ बने थे। स्विट्जरलैंड की कैपिटल आप सभी जानते हो बर्न है। स्विट्जरलैंड की करेंसी होती है स्विस फ्रैंक। और आपको बता दूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहीं पे आपको WHO का हेडक्वार्टर मिलेगा। यहीं पे आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में मिलेगा। जबकि फीफा का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फिर बताओ कौन सा जिला 100% टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज देने वाला देश का पहला जिला बना था? किन्नौर जिला। ये हिमाचल प्रदेश का है। जबकि पहला राज्य खुद हिमाचल प्रदेश बना था। पहला गांव जम्मू कश्मीर का वयान गांव बना था। और पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इको ऑस्कर अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता? विद्युत मोहन ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मंगलुरु में। इसका टैगलाइन होता है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और इसके अध्यक्ष अभी नए बने थे, प्रदीप कुमार पांजा नाम है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। जबकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप जानते ही हो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलो कुछ और पूछता हूं मैं आपसे। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राजेंद्र जी को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया E श्रीधरन को कहा जाता है। जबकि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने? तो ER शेख बने। 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अब आप देखोगे आपके पास टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। 13 हो गई है नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न है। बताओ माउंट हैरियट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर कर दिया गया। अब प्रश्न तो ऐसे भी पूछा जा सकता है ये कहां पर है? अब आप सोचोगे मणिपुर कर दिया नाम तो हो सकता है मणिपुर में हो, लेकिन ये अंडमान निकोबार में है। यही तो क्वेश्चन की खूबसूरती है। अगला है वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। थीम थी इनोवेट टू रिकवर। एक राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, वो 1 जुलाई को मनाते हैं। अगर आप एक SSC बैंक या रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट और कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए ला रहा है एक 100% फ्री ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इस महीने की 20 तारीख को होगा, यानी कि 20th of Feb 2022। टेस्ट टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पहला टेस्ट होगा सुबह 10 बजे बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, फिर होगा 2 बजे SSC एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए और 5 बजे होगा रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। ध्यान रहे ये तीनों ही टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट है। जैसे आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपका ये टेस्ट होगा और उसी सिंसियरिटी से आपको इसमें एनरोल करना है और 20th को ये टेस्ट देना है। रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 रैंकर्स को मिलेगी 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस रैंक 1 यानी कि टॉपर को मिलेगा एक लैपटॉप। फ्रॉम रैंक 2 टू रैंक 6 आपको मिलेगा सैमसंग का एक 5G फोन। फ्रॉम रैंक 7 टू रैंक 16 आपको मिलेंगे JBL के वायरलेस ईयरबड। यकीन मानिए मेरा, इन बेहतरीन रिवॉर्ड्स के अलावा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कितना तैयार हैं आने वाले अपने एग्जाम के लिए। तो आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स फटाफट से अपने अपने टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। ये टेस्ट 100% फ्री है, फुल लेंथ टेस्ट है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने की। तो आप सभी इसका फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट में एनरोल करिए और इस टेस्ट को सिंसियरली 20 तारीख को अटेम्प्ट करिए। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 2021 में हमने 4 सितंबर को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को तो नेशनल टीचर डे भी होता है और वर्ल्ड टीचर डे उसके जस्ट 1 महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? यह 8 सितंबर को होता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? 10 सितंबर को और इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को होता है और वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। बताओ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर। और क्या थीम थी इसकी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। अच्छा, करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी डेमोक्रेटिक इंडेक्स आया था, लोकतांत्रिक सूचकांक आया था। उसमें भारत की रैंक क्या रही है और कौन सा देश उसमें टॉप पे रहा है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगला है वर्ल्ड ओजोन डे। ये 16 सितंबर को मनाते हैं
और थीम रही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को होता है। क्या थीम है? यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। थीम क्या रही? नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, यानी कि मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, तो FIH स्टार्स अवार्ड्स में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था? पुरुषों में और महिलाओं में बात करते हैं तो पुरुषों में तो हरमनप्रीत सिंह को और महिलाओं में गुरजीत कौर को। बताओ किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मिलेगा धारवाड़ कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन है? P गोपी कृष्णा है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया भानुमति घिवला को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल से एक दिन याद आएगा आपको, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, सुनो ध्यान से। हमने क्या कहा? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया किसे? भानुमति घिवला। जबकि 2020 के लिए किसे चुना गया? ये भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो SV सरस्वती नाम है इनका। अगला है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बन गए? कुलपति यानी कि वाइस चांसलर, तो आंसर होगा योगेश सिंह। और अगर आपसे प्रश्न पूछे दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर कौन बने, तो आंसर होगा कर्नम मल्लेश्वरी। फर्स्ट वाइस चांसलर हैं ये, कुलपति है कर्नम मल्लेश्वरी इनका नाम है, जो कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से, ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने। बताओ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? 4थे नंबर का। और देश का 53वें नंबर, 53 नंबर का। वैसे भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आता है 1973 में। बाघ दिवस पूछेंगे, 29 जुलाई को मनाते हैं। थीम क्या रही थी? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला को। बताओ विश्व बेघर दिवस कब मनाया जाता है? बेघर मतलब होमलेस, तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। वैसे 10 अक्टूबर को आपको बता दूं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम थी एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। अगला है उपराष्ट्रपति ने किसे व्योश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया था? VS नटराजन को। ये वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ है। अगला है आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? G सतीश रेड्डी को, DRDO के अध्यक्ष हैं ये। और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का भी निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? अब्दुल कादिर खान। और वैसे भारत के न्यूक्लियर साइंस का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। वॉयलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया बेन्यामिन को, ये लेखक है। और इनकी पुस्तक है मंथालिरिले 20 कम्युनिस्ट वर्षांगल, उसके लिए मिलेगा इनको ये अवार्ड। बताइए किसने 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बनी थी? अदिति माहेश्वरी। और वैसे ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है? गायत्री कुमार है। और भारत में कौन है, मतलब भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है? एलेक्स एलिस है। ये अदिति माहेश्वरी तो एक दिन के लिए बनी थी, तो इनका नाम न्यूज में था। वैसे एक्चुअल में तो एलेक्स एलिस है। बताओ किस राज्य की लौंग को GI टैग मिला था? यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की लौंग को मिला था। तेलंगाना और कौन सा राज्य मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और वैसे ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू करने वाला पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़, जबकि ई लोक अदालत को शुरू करने वाला बना था हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और किस नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों को शुरू किया था? एक तो है त्रिशूल और दूसरी थी गरुड़। और वैसे रेलवे ने देश की सबसे लंबी जो ट्रेन चलाई थी उसका नाम क्या था? वासुकी। नाम याद होगा, वासुकी। वासुकी चलाई थी। टर्की ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2021 को किसने जीता था? वोल्टेरी बोटास ने। ये फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये 2021 की इनकी पहली जीत थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसकी थीम थी डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस आप जानते ही हो, 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? पंजाब नेशनल बैंक ने।
अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक के अभी नए एमडी सीईओ बन गए हैं, क्या नाम है उनका, नाम बताइए। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए, आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1,00,000 रुपये। विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बन गई? तो आंसर होगा मिताली राज। जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर पूछा जाएगा तब भी आंसर होगा मिताली राज। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डीवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाते हैं। और सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा कौन? संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की किसने? उड़ीसा के मलकानगिरी ने। और भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। पेंशन के विवरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया किसने? दिल्ली ने। अच्छा बताइए, 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता। ICAI मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा रेलटेल। बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम था राहुल बजाज। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।